आप क्लास 10th या 12th में हो तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो तक पहुँचे हैं। एक ही वीडियो में हम लोग अलंकार को पूरा कवर करने वाले हैं। तो हम लोग अलंकार को देखेंगे। हमारा हेडिंग हो जाएगा अलंकार। परिभाषा है, काव्य में शोभा और चमत्कार उत्पन्न करने वाले साधनों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला हो जाएगा शब्दालंकार, हेडिंग डालेंगे शब्दालंकार। परिभाषा हो जाएगा, जहाँ शब्दों की बनावट, ध्वनि या दोहराव से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हो वही शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। दूसरा हेडिंग डाल लेंगे अर्थालंकार। परिभाषा हो जाएगा, जहाँ शब्दों से अधिक उनके अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य आए वही अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो जाएगा उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा मानवीकरण अलंकार। तो ये आप लोगों को 3 अलंकार इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुप्रास अलंकार। परिभाषा हो जाएगा, जब किसी वाक्य में या पद में एक ही वर्ण यानी अक्षर की बार बार आवृत्ति हो और उससे काव्य में मधुरता व सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण को हम लोग देखेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, चंचल चितवन चित्त चुरा ले गई। अर्थ हो जाएगा, चंचल आंखों की नज़र ने मन को मोहित कर लिया। इसमें 4 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण हो जाएगा, नन्ही नन्ही नदियाँ नाद करती बहती। अर्थ हो जाएगा, छोटी छोटी नदियाँ मधुर आवाज करती हुई बह रही है। इसमें भी 9 वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण हो जाएगा, मधुर मधुप माला मन भावे। अर्थ हो जाएगा, मीठे रस वाले भावरे की माला मन को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप लोग बोर्ड एग्जाम में किसी भी एक उदाहरण को लिख देंगे, आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आवृत्ति से बनने वाला अलंकार अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उससे बनने वाला पद जो होता है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा हेडिंग हो जाएगा यमक अलंकार। परिभाषा लिखेंगे हम लोग, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तब उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट देखेंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो इसका अर्थ हो जाएगा, सोना और धतूरा दोनों ही नशीले होते हैं पर धतूरा अधिक नशीला होता है। इस पंक्ति में कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, लेकिन दोनों ही नशीले होते हैं। उदाहरण नंबर सेकेंड देखेंगे, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। इसका अर्थ हो जाएगा, पहली बार 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरी बार 3 बेर का अर्थ है फल। तो ये जो है हमारा यमक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। इसमें एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। हम लोग तीसरा देखेंगे श्लेष अलंकार, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो परिभाषा हो जाएगा, जब एक ही शब्द या वाक्य से एक से अधिक या दो या अधिक अर्थ निकलते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राम ने वनवास लिया। अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा राम। एक राम का अर्थ हो जाएगा दशरथ पुत्र श्री राम और दूसरा राम का अर्थ हो जाएगा रमणीय यानी कि सुंदर, अर्थात सुंदर व्यक्ति ने वनवास लिया। यहाँ पे दूसरा हो जाएगा सुधा बरसती मधुर मुस्कान। अर्थ हो जाएगा, एक सुधा का अर्थ होगा अमृत और दूसरे सुधा का अर्थ होगा मीठा वाणी, अर्थात उसकी मुस्कान अमृत सी और मधुर है। एग्जाम टिप के दृष्टि से देखेंगे, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देखेंगे
जब एक ही शब्द से एक से अधिक यानी कि कई अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात कोई एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलता है उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। चौथा हो जाएगा उपमा अलंकार, हेडिंग डालेंगे। परिभाषा हो जाएगा जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है और तुलना में सा, जैसी, जैसे, समान आदि शब्द आते हैं तब उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा उसका मुख चांद सा सुंदर है। अर्थ हो जाएगा उसका चेहरा चांद के समान सुंदर है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हो जाएगा वीर सैनिक शेर की तरह लड़ता है। अर्थ हो जाएगा सैनिक बहुत ही बहादुर से युद्ध करता है। पहचान के शब्द जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि सार आता है, शीर आता है, जैसे, जैसी, की तरह, समान। आप लोगों को समझने के लिए हम लोग एग्जाम टिप के माध्यम से समझाते हैं। जहां तुलना के लिए जैसे, समान आदि शब्द आए वहां उपमा अलंकार होता है। अगला हेडिंग हो जाएगा रूपक अलंकार। परिभाषा हो जाएगा जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रह जाए और उपमेय को सीधे उपमान ही मान लिया जाता है तब उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा उसका मुख चांद है। अर्थ हो जाएगा उसका चेहरा बहुत सुंदर है। उदाहरण नंबर सेकेंड हो जाएगा जीवन एक संग्राम है। अर्थ हो जाएगा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। और तीसरा उदाहरण हो जाएगा नयन कमल खिले उठे। अर्थ हो जाएगा आंखें कमल के समान सुंदर होकर प्रसन्नता से चमक उठी। एग्जाम टिप की दृष्टि से देखेंगे यानी कि एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे जहां तुलना के शब्द न आकर सीधी समानता प्रकट हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक उदाहरण को एग्जाम में लिख देंगे, आप लोगों को पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा यानी कि पूरा नंबर मिलेगा। छठवां हेडिंग हो जाएगा उत्तेजना अलंकार। परिभाषा लिख लेंगे जब किसी वस्तु या व्यक्ति में से ऐसा गुण कल्पना द्वारा बताया जाए जो उसमें वास्तव में न हो और उसमें मानो, जैसे, ऐसे, लगता है आदि शब्द आए तब उसे उत्तेजना अलंकार कहते हैं। उदाहरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा लता ऐसी शोभित है मानो धरती पर चांद उतर आयो। इसका अर्थ हो जाएगा लता बहुत सुंदर लग रही है, उसकी सुंदरता की कल्पना चांद से की गई है। उदाहरण नंबर सेकेंड हो जाएगा बादल गरजे मानो सिंह दहाड़ रहा हो। अर्थ हो जाएगा बादलों की आवाज बहुत भयंकर लग रही है। एग्जाम के दृष्टि से हम लोग देखेंगे जहां कल्पना के आधार पर किसी गुण की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्तेजना अलंकार होता है। सातवां हेडिंग हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। परिभाषा देखेंगे हम लोग यानी कि डिफिनेशन जब किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाए और वहां असाधारण या संभव सा लगे तब उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। हम लोग उदाहरण नंबर फर्स्ट देखेंगे। उदाहरण नंबर फर्स्ट हनुमान ने एक छलांग में समुद्र लांघ लिया। अर्थ हो जाएगा हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली थे। दूसरा उदाहरण हो जाएगा आंसू की नदी बहा दी। अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक रोना आया। आप लोग किसी एक उदाहरण को लिख लेंगे। हम आप लोगों को 2-3 उदाहरण दे रहे हैं ताकि आप लोगों को जो आसान लगे उसे आप लोग एग्जाम में लिख देंगे। तीसरा उदाहरण हो जाएगा उसकी पुकार से पहाड़ भी कांप उठे। अर्थ हो जाएगा उसकी आवाज बहुत तेज और प्रभावशाली थी। एग्जाम की दृष्टि से हम लोग देखेंगे जहां बात को असाधारण रूप से बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए और वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आठवां हेडिंग हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप लोग इसे याद कर लेंगे। इसका परिभाषा हो जाएगा डिफिनेशन जब किसी निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति या पशु पक्षियों में मनुष्य जैसे गुण, भाव या क्रियाएं बताई जाती हैं तब उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। हम लोग उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो जाएगा नदी गा गा कर बह रही है। अर्थ हो जाएगा नदी के बहने की ध्वनि को मानव को गानों के रूप में बताया गया है। इसी तरह दूसरा उदाहरण हो जाएगा चांद मुस्कुरा रहा है। तो अर्थ हो जाएगा चांद की सुंदर चमक को मुस्कान के रूप में दर्शाया गया है। तीसरा उदाहरण हो जाएगा हवा धीरे धीरे कानों में बातें करने लगी। अर्थ हो जाएगा हवा की हल्की गति को मानव की बातों से जोड़ा गया है। हम लोग एग्जाम की दृष्टि से वन लाइन में देखेंगे, जब निर्जीव वस्तुओं में मानव के गुण दिखाए जाए वहां मानवीकरण अलंकार होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो रोहित क्लासेज यूपी बोर्ड को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।